कौन थी? किसके हाथ थे वो? लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। कष्ट हो रहा है बेटा। ऐसा कष्ट सुखमयी जीवन का पथ है। आजी साहब, क्या बेटा, ये इस व्रत की अंतिम प्रक्रिया है। अब तक जो किया है ये उससे भी ज्यादा कठिन है। आजी साहब, मुझे क्या करना है? बेटा, इस धागे को बांधे तुम्हें मुक्तेश्वर मंदिर जाना होगा, वो भी अकेले। अकेले? हाँ बेटा, क्योंकि ये धागा बाबा भोले शंकर के समक्ष बिना किसी अन्य के दृष्टि पड़े तुम्हें खोलना होगा। इसीलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बेटा, यदि ये कष्टदायी यात्रा बिना बंधन खोले तुमने पूर्ण कर लिया तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और फिर तुम्हें कभी बुरे सपने भी नहीं आएंगे। हमने एक विचित्र सपना देखा। दूर एक पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर के कलश पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के प्रांगण से हमने ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए जिनसे विस्मयकारी आभा फूट रही थी और दो हाथ उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। आपने साक्षात बाबा मुक्तेश्वर नाथ के मंदिर के दर्शन कर लिए। मुक्तेश्वर मंदिर? हम कभी वहां गए नहीं। फिर ये सपना? महाराज, ये स्वप्न नहीं, चमत्कार है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। हमने तो कभी सुना नहीं। महाराज, इसका साक्षात प्रमाण आपके समक्ष है। महाराज, ये भभूति हमारी महारानी मणिकर्णिका ने आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया है, जिसके स्पर्श मात्र से आप स्वस्थ हो गए और स्वप्न में आपने बाबा मुक्तेश्वर नाथ के दर्शन भी किए। धन्य धन्य। प्रधानमंत्री जी, जय महाराज। हमारे मुक्तेश्वर मंदिर जाने का शीघ्र प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और ध्यान रहे कि यह यात्रा राजकीय नहीं, नितांत व्यक्तिगत है।
तुम्हारे साथ केवल विशेष अंगरक्षक ही जाएंगे। रघुनाथ सिंह जी। जी महाराज। श्रीमान मोरपंत तांबे जी की कन्या मणिकर्णिका को धन्यवाद पत्र भेजने का प्रबंध करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज गंगाधर राव की जय। 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 महाराज स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ भी हो गए हैं, मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। अरे तू तो ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे महाराज तुझे भी साथ में लेकर जा रहे हैं। रुक जा, आग डाल आग। हुजूर, आपकी सेहतमंदी के लिए झांसी की हर दरगाह, हर मंदिर और हर शिवालय में दुआएं मांगी गई, लेकिन जो तड़प और जुनून मोतीबाई ने दिखाया वो हैरान कर देने वाला था। अच्छा? जी हुजूर, क्या रक्स था वो। रक्स? हम यहाँ मृत्यु के इतने करीब थे और वो रक्स कर रही थी। हुजूर, गुलाम को भी इसी बात का गुस्सा था, इसीलिए होश में आने के बाद वो बेहोश हो गई थी। जी हुजूर, अजीब सी दीवानगी, चारों तरफ टूटे हुए फानूस की कांचें बिखरी हुई थी और वो उसी पे नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके होठों से नहीं, उनके कदमों से चीखें फूट पड़ी हो, उनके पैरों के तलवे लहलुहान। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो कहने लगी, अगर मैं अपने रक्स से उनके दिल को शिकस्त दे सकती हूं तो मौत को भी हरा सकती हूं। ये आपने क्या किया? हमारे दामन का मोती आप खाक में मिलाना चाहती हैं? हुजूर, इस मोती की आप तो आप ही। उस खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने इस मोती की आप बरकरार रखी। हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं। आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। वाकई हम जो मांगेंगे मिलेगा। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल इशारा कर दीजिए। नहीं हुजूर, इशारा नहीं, बाकायदा मांगेंगे।